काबुल पहुंचे, कैसे पता लगा पृथ्वीराज चौहान किस इसके लिए समाधि क्या से? है कि जो मेरे पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि भाई ये कंधार में है। क्योंकि जब हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था 1999 में, हम्म, तो जो जसवंत सिंह जी जो विदेश मंत्री थे, हम्म, सबसे पहले मतलब ओपनली उन्होंने ही खुलासा किया था कि भाई हमारे जो आखिरी सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनके जूते चप्पल मारते हैं उनकी समाधि पे। तो मैंने सोचा यार ये कंधार से हवाई जहाज छुड़वा के लाए थे तो कंधार में ही होगा। तो मैं क्या किया कि काबुल पहुंचने के नेक्स्ट डे ही जो है वो कंधार पहुंच गया। अब कंधार पहुंच गया तो कंधार में मैंने खोजबीन करी। कैसा माहौल था कंधार में? कंधार का माहौल मुझे लगता है पूरे विश्व में सबसे खतरनाक माहौल का शहर कंधार ही होगा। 2004 में की 5 की बात है, 4 की बात है, कंधार में एक भी ऐसा घर नहीं था जिसके ऊपर गोलियों के निशान ना हो या रॉकेट लॉन्चर से किसी का छज्जा ना गिरा हुआ हो, किसी की दीवार ना टूटी हो, किसी दीवार में सुराग ना हुआ हो। एक भी घर नहीं था पूरे शहर में। तो कंधार का माहौल बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप का था, क्योंकि पूरा तालिबानी जो ग्रुप है वो तो वहीं से ही, उसकी रूट्स वही हैं, कंधार ही है। तो वहाँ पर एक डॉक्टर थे, वो हिंदू थे। पूरे कंधार में सिर्फ एक ही मतलब बाय बर्थ जो अफगानी थे और हिंदू थे, वही थे सिर्फ। तो पहले मैंने इधर उधर खोजबीन करी, नहीं मिली। तो फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया। तो डॉक्टर साहब पहले तो खुले ना, बात ना करें। तो फिर जब मैंने उनको विश्वास में ले लिया, मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने मेरे से बात करनी शुरू करी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो फैमिली है वो तो सब जर्मनी चली गई जब यहाँ पर तालिबान का राज आया, और जो दूसरे भी हिंदू लोग थे वो चले गए। तो यहाँ पर को जो कुछ मंदिर हैं तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे मंदिर थे, उनमें ताले लगे हुए थे, तो वो बंद हैं। और तो मैंने कहा आप क्यों रुक गए? तो वो अकेले डॉक्टर थे और बुजुर्ग थे काफ़ी। उन्होंने कहा देखो मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं मैं मरूंगा, और इन्होंने भी मुझसे, जो लीडर है, इन्होंने बोल दिया आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप लोगों का इलाज करो बस। तो मैंने फिर उनसे पूछा क्या यहाँ पे ऐसा है कुछ कि पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि है जिस पर जूते चप्पल मारते हैं? तो वो कहने लगे देखो मैंने यहाँ पर तो नहीं है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि गजनी के पास वो है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, वहाँ का माहौल कैसा है कि अगर आप कंधार में पैदा हुए हो तो आपको कंधार से बाहर की कोई जानकारी ही नहीं है। इस तरह का माहौल है अफगानिस्तान का। तो लोगों को कुछ दूसरे 200 किलोमीटर में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, जहाँ पैदा हुए वहीं पर ही पूरा जीवन आप व्यतीत कर दोगे। तो फिर मैं गजनी गया। तो गजनी में स्टार्टिंग में कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई। फिर मैं हेरात गया। हेरात जो है वो ईरान बॉर्डर पर एक शहर है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ से मुझे पता चला, वहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट था, तो उनके माध्यम से मुझे पता चला कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी हैं, उनकी जो कब्र है वो गजनी के पास एक स्थान है देयक, तो वहाँ पे है। तो फिर मैं जो है देयक आया। फिर देयक में मुझे जो चीज़ मैं खोज रहा था वो मैंने देखी। तो फिर कैसे मैंने उसकी वेरीफाई किया कि ये वीडियोग्राफी पृथ्वीराज कराई। चौहान की कब्र है? वो क्या है कि वो इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि भाई जो शहाबुद्दीन गौरी हैं उनकी कब्र यहाँ पर है, और जो वो कब्र बनी हुई है उस पर जो है उनकी पूरी जो तारीख है, वो पूरी डेट जो है मतलब लिखी हुई है, बोर्ड भी लगा हुआ था कि भाई ये, उस पर लिखा हुआ था फारसी में कि ना ऐसा शेर कभी पैदा हुआ है ना कभी पैदा होगा, ये गाजी और शहीद है। और उसकी फिर बर्थ और डेथ की डेट लिखी हुई थी। उसके बाहर ही जो 2 कब्र थी, जो उसके पैरों की तरफ कच्ची कब्रें थी, वो जो है जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बताया कि ये वो काफिर लोग हैं जिनके द्वारा ये गौरी, जो हमारे वहाँ पे तो बाबा बोलते थे, पता नहीं कौन से बाबा बोलते थे, उनकी ऐसी मान्यता थी कि इन बाबा के कारण इस पूरे एरिया में कोई चोरी वगैरह नहीं